अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज की मेरी रेसिपी बहुत ही सिंपल सी और नहायत मज़ेदार फ़िश फ्राई है, जो कि कांटे के बगैर हम बेसन वाली मछली फ्राई करेंगे, बहुत स्पाइसी और मज़ेदार किस्म की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फ़िश चाहिए हमें बोनलेस। ये 1 kg के करीब फ़िश है, जिसका अच्छी तरह धो के ड्राई कर लिया गया है और इसको मैंने खुश करके रख दिया है, ताकि इसके अंदर कोई पानी और एक्स्ट्रा जो है मॉइस्चर ना हो। ये देखें, ये मसाले हैं सारे जो हम इसके अंदर ड्राई डालेंगे, जिसमें लेमन, सूखी मेथी, ज़ीरा, धनिया, सूखा धनिया, सुरख मिर्च और नमक। इनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आधे मसाले हैं, आधे मसाले आपने जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताए हैं आपने इसमें ऐड करने हैं, और आधे बेसन की कोटिंग के लिए आपने अलग से रख लेने हैं। सबसे पहले हमें 2 नींबू के करीब हमें नींबू का रस चाहिए। ये बड़ा है इसलिए इसको मैंने काट लिया है। आप 2 नींबू का रस ले लें या 2 नींबू ले लें, और हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको पहले नींबू लगाएंगे अच्छी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल जाए और आपको आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिले। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से नींबू निचोड़ लिया है। अगर आपको थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप इससे ज़्यादा नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करना है, इससे इसके अंदर टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे नींबू लगा के, तकरीबन 4 से 5 मिनट, और फिर इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो जितनी मकदार मैंने लिखी हुई है, आधी आधी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है, और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह इसके ऊपर ये ड्राई मसाले ही लगा लेंगे। इन मसालों को अच्छी तरह मल के इसके ऊपर रगड़ना है, ताकि कोई भी हिस्सा जो है वो खाली ना रह जाए। अच्छी तरह से इसको कोटिंग करेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो बहुत अच्छा है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। फ्रोज़न फ़िश लें तो उसके अंदर अक्सर नमक होता है, तो इसलिए नमक का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपको कितना चाहिए। अगर ये सॉल्टेड है तो आपने नमक का मकदार जो है कम रखनी है। अगर सॉल्ट नहीं है तो फिर आप इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून जो है नमक इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने 3 से 4 चम्मच बेसन लिया है, उसमें 1 चुटकी मैं मीठा सोडा डाल रही हूँ, और जितने मसाले मैंने लदा किए थे वो उसका हाफ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसकी एक थिक पेस्ट बना लेंगे कोटिंग के लिए। बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी है हमने, इसकी थिक बनानी है। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और अब ये जो देखें कोटिंग बनाई है ये इस कदर थिक है। आपको इसी तरह से बना के इसके अंदर मिक्स करनी है। ये फ्राई करने से पहले हम कोटिंग मिक्स करेंगे, उससे पहले हमने कोटिंग मिक्स नहीं करनी। तो अब हम फ़िश फ्राई करने लगे हैं, तो इसके अंदर ये कोटिंग मिक्स करते हैं। ये सारी जो हमारी मैरिनेटेड फ़िश है इसके ऊपर मैंने कोटिंग डाल ली है, और इसको अच्छी तरह से इसमें फिर मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही क्विक और आसान रेसिपी है। अगर आपने इसको फ़िश को मसाला लगा के रखा हो तो ये झटपट तैयार हो जाती है। मसाला ना भी लगा हो तो ये फ़ौरन भी अगर आप तैयार करना चाहें तो ये बहुत लजीज और अच्छी बनती है। अब इसको अच्छी तरह से बेसन सारी फ़िश के साथ इसको मैरिनेट कर लेंगे, और फिर इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें मीडियम टू स्लो आंच चाहिए, बहुत ज़्यादा हम हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। हाई फ्लेम पे करने से बाहर से कोटिंग फ़ौरन रेड हो जाती है और अंदर से फ़िश फिर कच्ची रह जाती है, इसलिए इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हम एक साइड से और 6 से 7 मिनट ही दूसरी साइड से पकाएंगे, तो हमारी फ़िश रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैं इसको फ़िश फ्राई करना शुरू कर दिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके पीस छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।